संजू भैया भी बहुत धोखेबाज हैं। सुबह मैंने संजू भैया को बोला था आज मेरी बर्थडे की घिची उतर रही, मेरी बर्थडे फिर से रोने लग गई है। मैंने बस संतू को बोला कि चल खेत देखने, तो उस बेचारे ने अब मेरा जवाई जो भी होगा वो आजकल इतनी गालियां खा रहा है। ले जा इसको जल्दी, हमने अनीता को बुला दिया है घर से पानी ला, सीधे खून निकलने लग गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे मोहल्ले से। और अगर मौसम की बात करें तो आज बादल लग रखी है पर हल्की फुल्की धूप भी आ रही है और यहाँ से सभी लोग खेत जा रखे हैं। और ये जब मेरे को चाची का कॉल आया कि खेत आ जा, तो मैंने बोला इसको क्यों नहीं ले जाया, तो चाची ने बोला कि वो भी तो तेरी तरह ही है कि आएगा क्या करेगा कि, इसलिए हमने इसको घर ही छोड़ रखा है। इतनी बेइज्जती करवा रखी है इसने पूरे समाज में, एक मेरी एक अपनी। मतलब कुछ भी ये करे तो इसके घर वाले मतलब इसके घर वालों से कोई कुछ भी बोलो तो इसके घर वाले यही बोलते हैं कि वो तेरी तरह है। तो क्या करे, कभी कभी बदनाम भी होना ही पड़ता है। यहाँ से सभी लोग जा रखे हैं खेत में, बाकी मैं और संजू भैया अभी जा रहे हैं। और मेरी चाची ने यहाँ पे मिर्च डाली है सुखाने के लिए। तो दोस्तों घर में एक नौकर भी होना चाहिए जो भांडे बर्तन वगैरह करे, तो इसको मेरी चाची लोगों ने आज वो बना रखा है। घर के ये नौकर तो राजा लोग हैं, हम तो घर में रहते। जा हमारे काम करो, नौकर कहेंगे नौकर। दोस्तों हमारे तो मेरे पापा ने ठाट पहले ही करवा रखे हैं, खेत वगैरह सब कुछ 10-12 साल पहले ही हमने दे रखे हैं, तो हमारा कुछ काम दाम नहीं है। वो तो थोड़ा भैया के चक्कर से मैं जा रही हूँ, क्योंकि भैया से मैंने कल प्रॉमिस करा था कि मैं जाऊंगी आपके साथ। वैसे मेरे संजू भैया भी बहुत धोखेबाज हैं। सुबह मैंने संजू भैया को बोला था कि मुझे कॉल करना, और मुझे ये बहुत बड़े लोग हैं, इन्हें फोन करना पड़ता है। कोई बंदा जा रहा है बिजी है, लेकिन नहीं, इनके बड़े लोगों को तो दोस्तों हमारे घर में दिखाई नहीं देता है। हमारा घर थोड़ा उधर है, इसलिए मैंने इन्हें बोला था कि मुझे कॉल करना, पर क्या ही बोले, इसलिए छोड़ो। संत बेचारा चले गया है तो वो आराम से अपनी यात्रा में, उसकी यात्रा शुभ रहे, वो आराम से अपने ठिकाने पे पहुंच जाए। जब अगली बार आएगा तो हम ब्लॉग बनाएंगे। तो हैप्पी जर्नी संतू भाई। या इसने आज इतने सारे काम कर दिए, झाड़ू मार दिया, बर्तन धो दिए, खेत में पानी पहुंचा के आ गया। तो इसका और मेरा शुद्धि में हमारे घर वाले बदनाम करते हैं। दोस्तों हम बहुत कामिले हैं, पर क्या काम करते हैं वो दिखता नहीं है। और अभी मैं और भैया जा रहे हैं खेत में मंडाई करने के लिए। और आज मेरे भैया लोगों की जो मंडाई है वो है नीचे हल्की सी मेरी बर्थडे की सिर्फ मुंडी दिख रही है, बाकी अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और इधर साइड भी हल्के फुल्के हमारे खेत खाली होने लग गए हैं। साइड धान की कटाई नहीं हुई है तो रास्ते भी बहुत भयंकर हो रखे हैं। इधर हमको बिटूल के ऊपर चलना पड़ रहा है। अगर हमारी छाती लगी तो हम सीधे नीचे दूसरे वाले खेत में गिर जाएंगे दोस्तों। और बिटूल हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, जो खेत के किनारे जो मेड़ होता है उसको हमारे यहाँ बिटूल बोलते हैं। और दोस्तों आज मेरी बर्थडे की घिची उतर रखी है दोस्तों। इस खेत में मेरी बर्थडे अभी तक अकेले मंडाई कर रही थी, अब बर्थडे के साथ आ गए हैं मैं और संजू भैया, जैसे किसान बालक और बालिका। और बड्डी ने बस संतू को बोला कि चल खेत देखने, तो उस बेचारे ने बोला कि बहुत देख रखे हैं वो खेत, क्योंकि बचपन हमारा इन्हीं खेतों में बीता है। बॉर्डर देखूंगा देखो। अब वो बॉर्डर देखेगा दोस्तों, अब वो खेत नहीं देखेगा, क्योंकि अब तो हम काम नहीं करते हैं पर पहले इतने भयंकर काम करते थे। तो ऊपर हमारा खेत है और वो खेत इतना बड़ा है कि उस खेत का जो ऐसा कौन का होता है उसको देख के ही मेरी हालत खराब हो जाती थी। और मेरी बहन, मेरी दीदी कृष्णा, उसे अकेले खत्म कर दी थी भाई। तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में कौन का लगाना बोलते हैं। अगर धान कच्चा रहता है तो इसमें रख के कुछ दिन वो पक जाता है और इससे इस तरीके से धान निकाला जाता है, जैसे कि मेरे संजू भैया निकाल रहे हैं। और मेरे भैया की बस की उठाने की नहीं हो रही है दोस्तों। फाइनली बल लगा के मेरे भैया ने उठा दिया। और पैर से हमारे यहाँ मंडाई की जाती है और इसके बाद जो पैरों में जलन होती है उसका तो क्या ही कहना। तो 4-5 साल बाद आज मंडाई करके कैसा लग रहा है भैया? जलन और मेरी बर्थडे तो रोज ही करती है, मेरी बर्थडे का तो क्या ही कहना। रोज का नहीं, ग्योमा भी तेरी बर्थडे मंडाई करनी। अबे हर साल करती है, बोलने का मतलब रोज कर रही। तो भैया मेरे लड़ते रहते हैं मेरे से, भैया का कुछ काम धाम नहीं होता है तो मेरे से लड़ना ही होता है भैया को। और दोस्तों मैं भी अभी मंडाई करूंगी, मुझे गाली मत देना कि तू सिर्फ वीडियो बनाने आ रखी है। पर दोस्तों ऐसी बात भी है कि धान ये खाएंगे और मंडाई मैं करूं, ये तो कोई बात नहीं हुई।
पर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि 2 बोरी नान मुझे दे तब मैं मानूं और तब मैं इनकी मंडाई करूं, पूरा कौन का मांडू मैं इनका। तो मेरी बड़ी बोल रही है कि कौन का भी तो देख। बस तो इस धान को हमारे यहाँ चैना बोलते हैं और इसकी मंडाई करने के बाद इसको इस तरीके से झाड़ा जाता है और फिर यहाँ रखा जाता है। और अभी मेरी बड़ी इसका भी ठीक ठाक करेगी। तो अभी शुरुआत हो गई है मेरी मंडाई करने की। मैं और भैया इसकी मंडाई करेंगे और मेरी बड़ी इसको छानेगी। और इसको छानने के बाद पराल को इस तरीके से धूप में सुखाने डाला जाता है और कुछ दिनों के बाद फिर इसको घर ले जाके पेड़ों में लगाया जाता है। फिर ये काम आता है सर्दियों में गाय को खिलाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में हरी घास नहीं होती है तो यही एक सहारा होता है पशुओं को चारा खिलाने का। दोस्तों धीरे धीरे हमारी मेहनत काम कर रही है। अब ये कौन का खत्म होने पे आ रहा है धीरे धीरे। तो अभी लगभग हमने पूरी मंडाई कर दी है और इसमें जो धान होता है उसको मेरे भैया अब यहाँ पे डालेंगे। और अभी हमारी पूरी मंडाई हो गई है। अब मेरी बड्डी इसको साफ करेगी। तो जितना धान हुआ था उतना मेरी बड्डी अभी भरने लगी है कट्टे में। और इसका जो सबसे भयंकर तरीका मुझे लगता है कि जब इसको भरते हैं तब कुछ नहीं बोलते हैं। अब मेरी बड्डी को गाली वगैरह भी बोलना चाहो वो बोल सकते हैं। मेरी बड्डी कुछ नहीं बोलेगी। अभी हम बड्डी को कुछ भी बोल सकते हैं, तो क्या बोले। अभी मेरी बड्डी ने यहाँ पे सारा पराल भी सुखाने डाल दिया है और ये कुछ दिन इसी खेत में सूखेगा। उसके बाद इसको घर ले जाएंगे। और बंदरों के यहाँ भी भयंकर ठाट पड़ रखे हैं, क्योंकि जो भी धान हमारे खेतों में लगा है उतना ये सभी आराम से बैठ के खा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले खेत में। अब मेरी बड्डी इस खेत की कटाई करेगी और मैं और संजू भैया मंडाई करेंगे। और आज संडे है और जब हम छोटे थे तो हमारी भी ऐसी ड्यूटी लगती थी। छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं और हर बच्चे का अपना काम होता है खेत में। एक बच्ची मंडाई कर रही है और दूसरा जो बच्चा है वो पराल लगा रहा है सुखाने के लिए। और जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे काम किया करते थे। अब भले ही बड़े हो गए और अब बड़ी जिम्मेदारी वाले काम करते हैं, पर पहले हम भी है ना भैया, कोई कुछ करता था। कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। अभी हम इस खेत में आ रखे थे और मेरी बड्डी कटाई कर रही थी और अभी चाचा का फोन और मेरी बड्डी फिर से रोने लग गई है। कैसे लग रहा, संत हो गया? बाकी हमें तो अच्छा ही लग रहा है ना। नीचे कुछ लोग मंडाई करने आ रखे हैं और वो आराम से रील्स बना रहे हैं। और इस वाली लड़की ने जैसे ही देखा कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ ये सीधे इधर साइड को आ गई। बाकी 2 लगे हुए हैं आराम से रील्स और फोटो शूट करने पे। और एक की बारी खत्म हो गई है तो दूसरी चली गई है। अभी काम करने की जगह मेरी बड़ी सीधे रो रही है। दोस्तों बड़ी क्या मस्त ड्रामे करती हो बड़ी तुम। कोई बात नहीं, वो तो बनना ही है बड़ी, कभी ना कभी। बड़ी मुझे इसी चीज का दुख तो है कि कोई मुझे नहीं ले जा। वाह कितनी मस्त गाली दी मेरी बड़ी ने मेरी जवाई को। तो मेरी जवाई तो मेरा जवाई जो भी होगा वो आजकल इतनी गालियां खा रहा है कि क्या ही बोले। मेरी बड़ी अलग से, मेरे छोटे छोटे भाई बहन भी दे रहे हैं भाई उस बंदे को गाली की कहाँ मर गया कि भाई भी दे रहे हैं, ले जा इसको जल्दी, हम तुम्हें वही तो। और अभी हमने अनीता को बुला दिया है घर से पानी लाके, क्योंकि हम यहाँ पे मंडाई कर रहे हैं और दादी जा रखी है सामने कटाई करने के लिए। हमने इस वाले की मंडाई भी कर दी है और पैरों की हालत मेरी भी ऐसी हो गई है और भैया के पैरों की हालत भी खराब हो गई है। हाँ पैरों से सीधे खून निकलने लग गया। खेती करना इतना भी आसान नहीं होता है, हालत खराब हो जाती है खेती करते करते। हम मंडाई कर रहे हैं और बंदरों के यहाँ इतने ठाट पड़ रखे हैं कि हम इन्हें भगा भी रहे हैं पर ये नहीं भाग रहे हैं और मजे से बैठ के खा रहे हैं। ये हमारे ही खेत से, सामने खेत मेरा ही है और उसी से ये धान खा रहे हैं। पत्थर फेंक रहे हैं हम फिर भी बंदर नहीं भाग रहे हैं। बंदर लगे हुए हैं फसल को नष्ट करने पे। हमारी मंडाई दोनों खेत की खत्म हो गई है। भैया और बड्डी उठाने लगी है तिरपाल और इस कट्टे में बड्डी ने नाज रख दिया है जो कि संजू भैया लेके जाएंगे। और अभी हम पहुंच गए हैं घर और हमारी हालत खराब हो गई है। भैया बेचारे की तो और भी हालत खराब हो गई है। बहन ने कपड़े वगैरह सब निकाल दिए हैं।